नमस्कार, स्वागत है आपका आज के खास पेशकश में, जिसका नाम है आधी आबादी को मिलेगा हक। दरअसल आज जो संसद भवन का सत्र है वो बदल गया। सभी सांसद पुराने भवन से नए में पहुंच जाएंगे। आज से कार्रवाई भी नए सदन में शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अन्य सांसदों ने संसद सत्र से पहले संयुक्त फोटो सेशन में हिस्सा लिया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को न्योता भेजा गया, संबोधित करते हुए नजर आए। इसके साथ ही झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन और मेनका गांधी ने भी स्पीच दी। करीब 1.5 घंटे का प्रोग्राम जो है राष्ट्रगान के बाद शुरू हुआ। तो यहां पर ये सारी प्रक्रियाएं शुरू हुई। उसके बाद चर्चा शुरू हुई आधी आबादी के हक को लेकर। दरअसल मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। यह बिल पिछले 27 साल से लटका हुआ है। कैबिनेट का फैसला सार्वजनिक तो हुआ नहीं, लेकिन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। हालांकि बाद में उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। इसके बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई कि सरकार विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पेश कर सकती है। आज ही नई संसद में पहली बार कार्रवाई शुरू होगी। कैबिनेट के इस फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया। कांग्रेस ने मांग करते हुए सरकार पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, कांग्रेस पार्टी लंबे समय से महिला आरक्षण को लागू करने की मांग कर रही है। हम कथित तौर पर सामने आ रहे केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत करते हैं और विधेयक के विवरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में इस पर अच्छी तरह से चर्चा की जा सकती थी और पर्दे के पीछे वाली राजनीति से बचा जा सकता था और इसकी बजाय अगर आम सहमति बनाई जा सकती थी। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राजीव गांधी जी चाहते थे कि देश की राजनीति में महिलाएं आगे आएं और मजबूती से भाग लें। उनका मानना था कि महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। पंचायती राज में 30% महिला आरक्षण इसका सशक्त उदाहरण है। आपको बता दें कि मौजूदा लोकसभा में 78 महिला सदस्य चुनी गई हैं, जो कुल संख्या 543 का 15% से भी कम है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इस बिल को मंजूरी दी गई है। सूत्रों की माने तो महिला आरक्षण बिल आज लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे। बिल को सदन में पारित कराने के लिए कल यानी 20 सितंबर को चर्चा होगी। बिल 21 सितंबर को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सवाल यह है कि जिस आधी आबादी की हम बात कर रहे हैं उसको पूरा हक मिलेगा कब, और क्यों अभी भी कुछ इस तरह की बातें हैं जो अक्सर चर्चा में आ जाती हैं और वो चर्चा बनकर ही रह जाती हैं। सदन में कई बार पेश किया गया ये बिल, लेकिन इतनी हिम्मत कोई क्यों नहीं जुटा सका कि उसको राज्यसभा तक सीमित कर लिया गया और उसके बाद लोकसभा में पास कराने की हिम्मत नहीं हुई। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस सरकार की 2010 में। लेकिन जब जैसे जैसे वक्त बीतता गया, 2023 आ गया, अब इस पर चर्चा जोरों पर है। हालांकि कुछ ही विधेयकों की बात कही गई कि पेश किए जाएंगे जिनमें महिला आरक्षण को लेकर कोई जिक्र उस वक्त नहीं था। फिर अचानक से एक खबर चली कि महिला आरक्षण को लेकर बिल पेश किया जा सकता है। क्या अब इस पर मोहर लग पाएगी, इस पर नजर पड़नी है। तो आधी आबादी को उनका हक मिलेगा, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे पैनल में आज सारी महिलाएं जुड़ी हैं जिनसे हम बात करेंगे। आधी आबादी से उनके मन की बात आज हम करते हैं, समझते हैं उनके अंतर्मन में क्या है इस बिल को लेकर। शिवानी जैन, अध्यक्ष उजागर फाउंडेशन से हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगी। जैसे जुड़ेंगी हम उनसे रूबरू कराएंगे। बबीता झा हमारे साथ हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। दीप्ति सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ। और मीना व्यास पटेल, चिकित्सा क्षेत्र से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। और बबीता जी, आपसे शुरुआत कर देते हैं चूंकि, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर ये सारा काम हो जाता है, इस पर मोहर लग जाती है, तो मुझे लग रहा है इससे बेहतर बात तो कोई कुछ होगी नहीं। एक मिनट में हम आपकी पहली प्रतिक्रिया सबसे जानना चाहेंगे। बबीता जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे।
जी सर, थैंक यू। और मैं सभी महिलाओं को इसके लिए मैं कांग्रेचुलेशन देना चाहती हूँ कि अगर सच में ऐसा हो जाएगा, अगर सक्सेस मिल जाए इस बार इस बिल को, क्योंकि 27 साल में यहाँ 13 सभा से पास होने के बाद भी नहीं हो पाया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हम महिलाओं के लिए, एक माइलस्टोन होगा। लेकिन इसका भी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं आया है, तो मैं भी डिटेल का ही वेट कर रही हूँ कि पास किया गया है कैबिनेट में, लेकिन अभी तक कोई भी दल खुलेआम इसका विरोध नहीं कर रहे थे, विरोध इसके प्रोविजन के हो रहे थे। तो उस जहाँ पर भी जो कॉन्फ्लिक्टिंग चीज था उसको गवर्नमेंट ने कैसे हैंडल किया है, ये देखने वाली बात होगी, वेट करने वाली बात होगी। ठीक है। तो विमेन रिजर्वेशन के लिए जो सबसे ज्यादा डर है, मैं आपने 1 मिनट का टाइम दिया है, मैं उसी में कंक्लूड कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो सबसे जो डर की बात है, इसका पॉजिटिव पॉइंट तो हमने देख लिया है, जो पंचायत राज में आज 15 लाख लगभग चुनी हुई महिलाएं हमें रिप्रेजेंट कर रही हैं। और उसमें बहुत ज्यादा ऐसी थी कि जिन्होंने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा था, जो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना दमखम दिखाया है। तो ग्रास रूट लेवल पे अवेयरनेस का एक बहुत के लिए ये बहुत ही माइलस्टोन था, पंचायती राज में केवल शहर नहीं गांव में भी। लेकिन डर जो है इसमें, जो अभी जो 30% वाला जो बिल है, कि कहीं ये कुछ महिलाओं के लिए ही तो सीमित नहीं रह जाएगा, जिन तक पहुंचना चाहिए था। अभी तो चर्चा खुलनी बाकी है। दीप्ति जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। दीप्ति जी, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर क्या सोचती हैं महिलाओं की भागीदारी को लेकर, और इस बिल को लेकर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? बिल्कुल, राजनीति से ओत-प्रोत ही कहूंगी मैं, क्योंकि सिचुएशन ये है कि मुझे मेरी आवाज गूंज रही है, क्या ये ऑडियो ठीक कर सकते हैं? हाँ, मैं पैनल से कहना चाहूंगा, पैनल जरा देखें। आप बोलते रहिए, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है यहाँ पर जी। तो ये राजनीति, और अगर आपने अपना माइक खोल रखा है तो वो आप वापस मिलेगी, इसलिए अगर माइक खोल रखा है तो उसको ठीक है। जी बोलिए। पूरा करने के लिए तत्पर है। जी बिल्कुल अमृता। जी दीप्ति जी बोलिए। राजनीति से ओत-प्रोत ही समझूंगी, क्योंकि आगामी चुनाव 2024 का बिल्कुल हमारे पास पहुंच गया है, और ऐसे में जो आधी आबादी है उसको खुश करने का मौका सरकार नहीं गंवाना चाहती थी। और इसलिए मुझे लगता है 27 वर्षों से भी नहीं, बल्कि अगर और पीछे से जाएं तो 89 से ये विधेयक बार बार लोकसभा में आया और उसके बाद राज्यसभा में अनुमोदित होने के लिए गया, लेकिन वहां से इसको इजाजत नहीं मिली और वहां से ये वापस आ गया। और इस बार या किसी भी बिना विरोध के ये बिल यहाँ से पास हुआ है। तो निश्चित तौर पे ये एक लुभावना है, महिलाओं के लिए भी अवसर है, जिसमें कि अगर पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, राजनीति में कुछ करना चाहती हैं, तो एक तरह से समझिए उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका भी सरकार दे रही है। लेकिन निश्चित तौर पे मैं इसको राजनीति से भरा हुआ ही मानूंगी, क्योंकि अब तक नहीं कुछ किया गया है महिला बिल पे, और अचानक से इलेक्शन के थोड़ा पहले आप इस तरीके के बिल को सामने लेकर आते हैं। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि कई ऐसे मुद्दों में ये एक महिला बिल भी एक मुद्दा रहा है, और इसको एक मौका मिला है कि चलिए अब महिलाओं को, यानी आधी आबादी को लुभाएं और इनके जो सिक्योर किए जा सके वोट को, मुझे ऐसा लगता है। बस इसके बावजूद महिला होने के नाते मैं इसका स्वागत करूंगी, और लंबे समय से इसका हम सारे कहीं निश्चित तौर पे इंतजार कर रहे थे, आज वो इंतजार हमारा लगभग पूरा होता है। ठीक है, मीना जी क्या कहना चाहेंगे, क्या पहली प्रतिक्रिया आपकी? आप शायद म्यूट पे हैं मीना जी। ये अपने आप ऐतिहासिक, और प्रधानमंत्री ने कहा कि आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लें, नई उम्मीद। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही मीना जी, आप म्यूट पर तो नहीं है शायद, म्यूट हटा लीजिए। नहीं, मैंने म्यूट, एक सेकेंड। ठीक है, आ गई आपकी आवाज, आ गई। हेलो। जी आ रही, बोलिए। देखिए, मैं ये मेरे हिसाब से ये कहना चाहूंगी कि ये जो कदम आगे बढ़ा है, महिलाओं की दबी आवाज बुलंद होगी। और एक दूसरी दृष्टि ये है मेरी कि महिलाओं के आगे आने से राजनीतिक को एक अलग प्लेटफॉर्म में हम देख पाएंगे, क्योंकि महिला ही होती है जो मैनेजमेंट अच्छा कर पाती है, अच्छे और बहुत अच्छे प्लानिंग के साथ घर में भी काम करती है। तो जब ये इस प्लेटफॉर्म पे जब आएगी तो बहुत अच्छा और बहुत ही अलग तरीके का राजनीति हम प्लेटफॉर्म देख पाएंगे, और महिलाओं के लिए ये सम्मान की बात है, और मैं बहुत खुश हूँ जी। आगे डिटेल में बताऊंगी। ठीक है। शिवानी जैन भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अध्यक्ष हैं उजागर फाउंडेशन की।
शिवानी जी क्या कहना चाहेंगी? पहली प्रतिक्रिया इस बिल को लेकर आपसे भी जानना चाहेंगे। देखिए, पहली बात तो मैं कतई से कतई तक इस चीज का विरोध करती हूँ कि किसी महिलाओं के लिए बिल लाने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि महिलाएं अपने आप में सक्षम है, महिलाएं अपने आप में परिपूर्ण है, महिलाओं को जो है प्रकृति का दर्जा दिया गया है, माँ दुर्गा का दर्जा दिया है, उन्हें किसी बिल की आवश्यकता नहीं है। ये बिल लाकर ये प्रूव किया जा रहा है कि महिलाओं को किसी ना किसी आरक्षण की जरूरत है। महिला किसी आरक्षण की मोहताज नहीं है, वो अपने आप में सक्षम है। और आप 33% का बिल लाकर आप उनको एक लॉलीपॉप दे रहे हैं कि नाउ यू आर एबल टू कम इन द पॉलिटिकल आप पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। ये कतई से कतई तक मैं इस बिल के ही अगेंस्ट हूँ। ऐसा कोई बिल आना ही नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप 33% की बात क्यों कर रहे हैं? आप 50% की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, जो कि संवैधानिक अधिकार है हमारा? जब हर जगह पे आप 50% कहते हैं महिलाओं को, आप इतने प्रोग्राम चला रहे हैं, महिला सशक्तिकरण है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, तो फिर यहाँ पे 33% क्यों है, यहाँ पे 50% क्यों नहीं है? ठीक बात है, ये बहुत अच्छी बात कही। अब हम डिबेट को थोड़ा खोलते हैं और दीप्ति जी आपसे शुरुआत करते हैं। अब इसको जो बात अभी कही शिवानी जैन जी ने, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आरक्षण अवसर है, जबकि हक इच्छा शक्ति है। अवसर का फायदा कैसे मिलेगा, जबकि महिलाएं वोट भी अपनी इच्छा से नहीं डालती हैं, सरपंच बनने पर फैसला पति लेता है। इस सोच से बाहर कैसे आएंगे? आपको चलिए एक अवसर मौका दे दिया जाए, लेकिन आपको सोच से भी बाहर आना होगा, आपको अपने फैसले भी खुद करने होंगे। वो सोच कैसे हम बना पाएंगे? देखिए, अभी मैं कहूँगी महिलाओं का जो समय है नर्सरी वाला है। जैसे बच्चों को स्कूल में पढ़ना सिखाते हैं तो पहले कॉपी करना सिखाते हैं, अगर कोई अक्षर बनाना है तो उसको कॉपी करना है। तो ये एक ऐसा समय है जहाँ अभी आपको एक अवसर मिला है तो इसको सीखना है। मुझे लग रहा है कि मेरी वॉइस में दिक्कत है। आप आराम से बोलिए, आपकी आवाज यहाँ एकदम साफ आ रही है जी। तो अवसर का जो मैं कह रही हूँ कि ये जो अवसर मिला है इसको लर्निंग में लें और धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम ग्रेजुएट हो जाएंगे। अभी निश्चित तौर पे ये बिल्कुल बेबी फेज है। महिलाओं को एक अचानक से इतना ज्यादा एक शक्ति दे दी गई है या इतनी बड़ी जगह दे दी गई है कि आइए और आप अपने बारे में या अपने पोजीशन को लीजिए। अभी पोजीशन ले लेना, कुर्सी पे बैठ जाना भी बहुत सीख लेंगे कि आगे कैसे चलना है, क्योंकि ये जब बेबी फेज होता है तो आपको ज्यादा आपसे उम्मीद भी नहीं की जाती, क्योंकि आपको एक अवसर दिया जा रहा है, क्योंकि महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ी है। तो लेकिन पॉलिटिक्स में या अभी भी हाई पोजीशन में बहुत कम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर आरक्षण मिल जाता है तो कहीं ना कहीं एक एस्टैब्लिश प्लेस हो जाएगा और धीरे धीरे वो उस लायक भी हो जाएंगी अपने वर्चस्व को दिखाने में। निश्चित तौर पे आपने जो कहा कि सरपंच भी बनती है तो पति ही फैसला लेते हैं, ये हर जगह है। पत्नी कहीं किसी कंपनी में सीईओ होती है लेकिन घर आने के बाद भी उसको अपने पति और बाकी से ही इंस्ट्रक्शंस मिलता है और उसके अकॉर्डिंग करती है। कई जगह देखा जाता है वी ऑल आर भुक्तभोगी। कहीं ना कहीं हम सब इन सब चीजों को देखते हैं, जबकि हम मानते हैं कि हम लोगों के अंदर कैपेसिटी मैनेजमेंट की, समझने की, किसी भी चीज को आगे लेके चलने की काफी ज्यादा होती है। पर ये मौका हमें मिलना चाहिए और इस बार इस मौके को हमें प्रदान किया गया है स्पेशल बिल के अंदर और मुझे लगता है इसका भरपूर फायदा महिलाओं को उठाना चाहिए, बिना इस चक्कर में पड़े कि नहीं हम तो बहुत सक्षम है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मुझे लगता है 0.00001% भी महिलाएं नहीं होंगी पूरे हिंदुस्तान में जो ये एकदम कह सकती हैं आके सीना ठोक कर कि वो उनको आरक्षण नहीं चाहिए और उनको जो भी है वो अपने बलबूते पे सब कुछ कर लेंगे। नहीं, हमें आज भी सपोर्ट की जरूरत है, हमें आज भी सहयोग की जरूरत है, जिससे हम थोड़ा अपने आप को कहीं दिखा पाए और फिर कहीं अपने बुद्धि से, अपनी क्षमता से उस पोजीशन को बता पाए कि हम इसके योग्य हैं। तो ये जो है सराहनीय कदम है और महिलाओं के लिए जरूरी भी था। ठीक है बबीता जी, अभी जो बात कही शिवानी जैन जी ने कि भाई आधी आबादी आप कहते हैं 50% तो संवैधानिक अधिकार है, फिर 33% क्यों? तो आधी आबादी को उसका पूरा हक कब मिलेगा आखिर, और कैसे ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? कानूनी पेंच क्या है इसमें, ये भी समझना चाहेंगे थोड़ा आपसे। कानूनी 50% वाला तो इससे ज्यादा आप नहीं रिजर्वेशन दे सकते हैं, यहाँ पर कानूनी अड़चन नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली जो दोनों हमारी पैनलिस्ट कर रही है, मैं दोनों से पार्शियली सहमत हूँ कि हाँ हमें कुछ, लेकिन हम एक गलती जो करते हैं कि हम विमेन को एक खांचे में रख देते हैं। सारी विमेन एक कैटेगरी की नहीं है, कुछ है जिनको जरूरत नहीं है, कुछ को है।
अगर हम 50 में ही उनको बांध दे सकते हैं और अगर कोई 50 से क्रॉस करने लायक है तो क्या हम उनको नहीं दें, या जो है कि अपने बल पे नहीं जा सके। सरपंच पति सरपंच की वाली जो बात थी वो मुझे लगता है कि शायद सेकेंड जनरेशन आ गया है कि अब वो ऐसे कम होता जा रहा है। अब विमेन एक जनरेशन स्टार्टिंग में हेल्प की जरूरत पड़ी लेकिन अब नहीं पड़ रहा है। तो जैसे कि हमने ओबीसी में देखा है वहाँ 27% टोटल मिला के 50% का है। लॉ इसमें कुछ नहीं करता। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में एक PIL भी डला हुआ है, लास्ट मंथ में इसकी डेट थी, वहाँ भी गवर्नमेंट ने अभी तक अपना एसेंट क्लियर नहीं किया है। तो इसके लिए लीगल कोई लेखना नहीं है, अगर गवर्नमेंट क्लियर करी तो भी पता चलेगा कि क्या उसका स्टैंड है। तो 50% आप दे सकते हैं, लेकिन आबादी के आधार पर अगर हम 50% दे रहे हैं, अगर हमें कैपेसिटी उससे ज्यादा लेने की, तो रिजर्वेशन एक फाइनल सॉल्यूशन नहीं होता। हमें वहां से पहुंचने के लिए हम 33% से स्टार्ट तो करें, बाकी हम कैपेबल हैं जो वहां से हम पहुंच सकते हैं। हम 50 या 60 ले सकते हैं। जहाँ पर बहुत जगह ऐसे हैं कि विमेन अब 33 से ज्यादा आ गई है पंचायत में। अगर हम करंट स्टडी देखते हैं 33 काफी क्रॉस कर चुकी हैं, लगभग 40+ हैं वो जी। तो इसलिए एक मिनिमम मार्क है 33% कि अगर जैसे कि इसमें क्रीमी लेयर टाइप का भी कुछ प्रोविजन होना चाहिए, हालांकि लास्ट बिल में नहीं था, कि अगर हम देख रहे हैं कि कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आ रही हैं विमेन, तो क्या हम उनको रिजर्वेशन देके आगे बढ़ाएं या उनको हम रोक दें? दोनों ही सही नहीं है। तो बाकी 33 के बाद जो रेस्ट है उनके लिए वो अधिकार होना चाहिए कि वो 50 क्रॉस भी कर जाए, कोई बात नहीं अगर अपने बल पे करती हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे 33 का होना चाहिए। ठीक बात। मीना जी आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम वर्तमान में भारत की बात करें सियासी तौर पे या हम अपने मानसिक तौर पर भी समझे, आज भी हम चर्चा ये करते हैं कि भाई भारत में भी 2 भारत हैं, एक गांव का भारत अलग है, एक शहर का भारत अलग है। अब बिल आने के बाद अंदेशा ये जताया जा रहा है कि जब ये बिल आएगा तो ऐसे में जो शहरी महिलाएं हैं उनको ज्यादा हक हासिल हो जाएगा और जो गांव की महिलाएं हैं वो पिछड़ जाएंगी। यानी अब उसमें भी कहीं ना कहीं एक विरोधाभास की स्थिति बन रही है। ये कैसे दूर हो पाएगी और कैसे हम बराबरी की बात कर पाएंगे? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक कदम जो आगे आया है, ये कदम जो लिया गया है वो बड़ा ही सराहनीय है। एक कदम हुआ, आगे दूसरा कदम भी जाएगा ही जाएगा। अब बात ये है कि बहुत सारे फील्ड है जहाँ पे महिलाओं ने अपना योगदान दिया है और बहुत आगे बढ़ी है, हमने देखा है। लेकिन पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है, राजनीति में जब महिला जाने की बात करती है, जाती है, तब उसको बहुत सारे आसपास के घर के बहुत सारे ऐसे कभी कभी नेगेटिव चीजों की सफर करना पड़ता है कि लोग बोलते हैं कि राजनीति में गए, उनको सही या अच्छा नहीं माना जाता है कि ये पॉलिटिक्स में गई है, ये लोगों के साथ बैठेगी उठेगी। ये मानसिकता आज भी हमारे समाज में है। अब जब महिलाएं को एक पूरा मंच दिया जाएगा जाने का, अपनी बात करने का, अपने एक हक के लिए लड़ने का और अपने लिए करने का, तब जाके महिलाएं समझ में आएगा, लोगों को समझ में आएगा कि महिला के लिए सोच सकती है, आगे बढ़ सकती है, अपने हक की बात कर सकती है और भी चीजें होती है जो महिला कर सकती है। शुरुआत में तो बहुत सारी दिक्कतें आती है, मैं जानती हूँ काफी महिलाओं को जो राजनीति में जाती है, लेकिन उनके लिए कुछ अलग दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जब ये महिलाओं को इस तरह से प्लेटफॉर्म मिलेगा तो लोगों की नजरें और सोच भी बदलेगी और महिलाएं जितनी आगे आएगी उतना समाज एक मजबूत बनेगा। महिलाओं के लिए बहुत सारे अच्छे काम होंगे और चीजों को बहुत अच्छी तरीके से लिया जाएगा। बिल्कुल, आपने प्रतिक्रिया दी। आखिरी जो हम टिप्पणी लेना चाहेंगे वो दीप्ति जी से लेना चाहेंगे, क्योंकि राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर वो समअप उनसे हम जरूर चाहेंगे। बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे दीप्ति जी, आरक्षण सिर्फ सियासी हथियार है, प्राइवेट सेक्टर में तो है नहीं, जबकि वहां पर महिलाओं की स्थिति बेहतर है, ऐसा माना जाए? संक्षेप में। मैं ऐसा ही मानूंगी कि ये किसी न किसी तरीके से राजनीति का ही रूप है जिसमें महिलाओं को अधियात किया गया, जो पिछले कई सालों से लंबित इनका
बिल था उसको आज क्लियर किया गया। और आपने बिल्कुल सही कहा कि प्राइवेट सेक्टर में महिलाओं को ऐसे किसी आरक्षण की जरूरत नहीं है, वो वहाँ बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन करती हैं। तो लेकिन मुझे ये लगता है कि राजनीति में अभी अगर ये मौका मिलेगा तो महिलाएं यहाँ भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगी। बेशक ये राजनीति से ओत-पोत है, लेकिन इसका फायदा महिलाओं को भरपूर मिलने वाला है और मुझे लगता है कि वो एक नए आयाम को भी जोड़ेगी। तो मुझे लगता है ये अच्छा कदम है और इसको सराहनीय है, इसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और मैं खुश हूँ कि आगे बिल पास हुआ। क्या पता हम जैसे कितनी बहनें जो यहाँ बैठी हैं वो अब संसद भवन में नजर आ जाएं। जी 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 शिवानी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल लाना एक गलत बात नहीं है, लेकिन अभी जिन पैनलिस्ट ने कहा कि धीरे धीरे जो है महिलाओं को आगे आना पड़ेगा, महिलाएं अपना कार्य जो है राजनीति में भी बहुत अच्छा दिखा सकती हैं और ये सच्चाई है। महिला हर फील्ड में जो है वो एक्सीलेंस करने की क्षमता रखती है, राजनीति में भी। लेकिन अब जो देखने की दिक्कत आएगी वो ये आएगी, जैसे 35% जो इन्होंने रिजर्व कर दिया, अगर ये आ गया तो उसके बाद जो ऑलरेडी मेन कैंडिडेट जो राजनीति में है, क्या वो अपने परिवार की महिलाओं को आगे ले आएंगे? इसमें बाहर की महिलाओं को कहाँ से स्थान मिलेगा? अगर वही उनके परिवार की महिलाएं अगर वो अपने आगे रख दें, उनको 33% की सीटों पे बिठा दें, तो बाकी महिलाओं को कहाँ से इसका बेनिफिट मिल पाएगा? बाकी महिलाएं जो बाहर की हैं वो कैसे राजनीति में एंटर कर सकती है? तो करना चाहती है जो समय का अभाव है, माफ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चर्चा में। सवाल वही है कि चर्चा सिर्फ चर्चा ना रह जाए और ये बिल सियासी हथियार बन के ना रह जाए, बल्कि हक की अगर बात कर रहे हैं तो हक दिया जाए और पूरे तौर पर दिया जाए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।